एबी सिंह जी, मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगी कि आप इस चीज को किस तरह देखते हैं, जिस तरह ये ऑडियो वायरल हुई है, पूरे भारत में ये ऑडियो वायरल हो रही है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं इस ऑडियो को बहुत गंभीरता से देखता हूँ और आप इंडिया न्यूज़ की वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को बहुत मजबूती के साथ कहना चाहता हूँ कि जो ऑडियो वायरल हुई है, इसकी जांच हो, गहनता के साथ जांच हो। किसने की, कब की, कैसे की, क्या स्क्रिप्टेड है, क्या प्लान्ड है, क्या तरीके से की गई, उन लोगों की जांच की जाए। वो सारे लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, उनकी एनआईए जांच के, क्योंकि दुश्मन देश की बात है, वहां से आ रही है। भारत देश की एकता, अखंडता, बहुत समय बार हमले होते रहे हैं। अभी पिछले समय भी आपने देखा, दिल्ली के स्कूलों को, 50 स्कूलों को धमकी दे दी गई उड़ाने की, गुजरात के स्कूलों को धमकी दे दी गई उड़ाने की, एयरपोर्ट को धमकी दे दी गई, संजय जी। गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अस्पतालों को उड़ाने की बम से धमकी दी जाती है। सीमा, सचिन, मीना, मुझे धमकियां दी जाती हैं, सर तन से जुदा करने की बातें की जाती हैं। ये सब चीजें जो धमकी दी जाती हैं, वो सब कुछ है। इसकी जांच हो, गंभीरता से जांच हो, साइबर क्राइम भी जांच करे और इनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ एनआईए जांच करके गिरफ्तार करे और दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए। सीमा तो की भी आप जांच करनी, सीमा जी। की 100 बार जांच करो। आप पोलीग्राफी टेस्ट कराओ, ब्रेन मैपिंग कराओ, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराओ, गृह मंत्रालय से जांच कराओ, एनआईए से जांच कराओ, जिस तरह से जांच कराओ। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। सीमा, डॉक्टर एपी सिंह, इंडिया न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है देश, भारत माता, भारत की अस्मिता, भारत का मान सम्मान, हिंदुस्तान के 140 पर किसी एबी तरह सिंह जी, का माफ कोई करिएगा, हमला। आपकी ऑडियो चली गई। जी। जी, ये आवश्यक है और मैं इस पर आवश्यक कार्रवाई करूंगा और इस पर से ये ऑडियो लेकर के, इसके आप लोगों का कोड करके इस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग गृह मंत्रालय से मैं करूंगा कि इस पर जी, एक्शन यही लिया मेरा जाए। सवाल था कि आप एक वरिष्ठ लॉयर हैं, तो आपने इस पे कोई कार्यवाही की है अभी तक, या कोई एक्शन लिया आपने? क्योंकि सारा प्रोसेस करके इसको कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे, बहुत मजबूती के साथ कार्रवाई करेंगे और आवश्यक है कि इस पर कार्रवाई हो, जिससे हमारा देश पहले है, भारत देश पहले, उसकी सुरक्षा पहले है, उसके लोगों की सुरक्षा पहले। पहले भी हमारे देश पर 26/11 हुआ, संसद हमला हुआ, पुलवामा कांड जी। हुआ, आज भी बॉर्डर पर हमले होते हैं। पाकिस्तान अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आता है और पाकिस्तान को नफरत होती है सीमा के बच्चों से। जब सीमा के बच्चे हनुमान चालीसा, रामायण, सुंदरकांड पढ़ते हैं, सीमा रक्षाबंधन और भैया दूज मनाती है, तो उसके इन रिश्तों पर भी सवाल उठाए जाते हैं। सोचिए ना, कितने बद दिमाग से भरे हुए हैं जो ऐसे रिश्तों का महत्वता नहीं जानते। भारत जानता है रिश्तों का महत्वता निभाना, हिंदुस्तान की धरती जानती है रिश्तों को। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय की उत्कर्षा और आकांक्षा को लेकर चलते हैं, उस विश्वास को लेकर चलते हैं। हमने सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया का नारा दिया नहीं, महात्मा बुद्ध के, गौतम बुद्ध के बुद्धम शरणम गच्छामि को अपने जीवन में अपनाया है। और सीमा आती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सीमा के मंगलसूत्र की बात करते हैं। सोचिए आप, सीमा की बिंदी क्यों लगाती? सीमा 1000 बार बिंदी लगाएगी, सीमा का सुहाग जिंदा बैठा है। सीमा 1000 बार मांग भरेगी, सीमा सनातन में रहती है। सीमा 1000 बार करवा चौथ मनाएगी और चांद से अपने पति की तमन्ना करेगी, क्योंकि सनातन धर्म के साथ जीने वाले उसके साथ भारत में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, अदालत भी हैं, जांच एजेंसियां भी हैं। सनातन धर्म मानने की वजह से उसको इस तरह से अपमानित, अश्लील, असंसदीय, गैर कानूनी भाषाओं का इस्तेमाल उसके बच्चों के साथ किया जाता है। सचिन को कभी मार दिया, सचिन मर गया, सीमा भाग गई, सीमा बाघा बॉर्डर मिली, सीमा के ससुर मर गए, सीमा ने जहर खा लिया, सीमा वहां मिली, सीमा यहां गई। इस तरह से अपमानजनक भाषा करने वाले इंसान खुद गिरेबान में अपने झांक के देखें, उनकी क्या हैसियत है। वो इसी तरह के लोग हैं, वो इसी तरह की भाषा अपने जीवन में अपनाते हैं, लोगों के साथ अपनाते हैं, तभी तो उनका ये हाल है जो पिछले दिनों सीमा के द्वारा देखा गया। आप सबने ये हाल है। ये पाकिस्तान इस तरह के असंसदीय भाषा, पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है और दुनिया में भेजने का काम करता है। पाकिस्तान वो उसके सामने है, दिख रहा है वहां क्या हो रहा है और भारत कितनी बड़ी तरक्की पर है, भारत किस स्टेज पर जा रहा है।
और ये सबको दिख रहा है। लेकिन हमारी इच्छा ये नहीं रहती है कि गाली के बदले गाली दें, लेकिन हाँ, भारत में आई हुई एक बहन बेटी भी है, वो किसी की अच्छा। भाभी भी, इस तरह से उसके जी साथ कहना बहुत ही गलत है। सीमा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये पहली बार नहीं है कि ये ऑडियो वायरल हुई है, इससे पहले एक आपकी डीप फेक वीडियो वायरल हुई थी और अब ये ऑडियो वायरल हो गई, तो कैसे मैनेज कर रही हैं आप इन सब चीजों को? बुरा लगता है, बहुत दुख भी होता है यार, इतना ज्यादा क्यों किया जा रहा है। जब से मैं आई हूँ 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, कोई कैसा आरोप लगाता है, कोई कैसा, ये उनकी दिमाग काम नहीं करते कि भाई ये क्या चल रहा है, लोग पागल तो नहीं, क्या समझेंगे नहीं लोग इनको कि भाई तब कहाँ थे तुम, आज तो मैं इतनी उनसे नफरत हो रही क्योंकि मैं उनके पर्दे फाश कर रही हूँ, उनका जो पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो सच्चाई बता रही हूँ कि वो किस तरह से औरतों के साथ करते हैं। तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिल्कुल उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उनसे उनके मन में आग है। और जैसे हमारे रील देखते हैं आए दिन, हमारी परिवार की, मेरी सचिन जी की जो वीडियो हम शॉर्ट डालते थे वो मिलियन में चली जाती हैं, तो वो जी रील देख के इनको और तकलीफ होती है। तो यही कारण है कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता। भाई ये कौन सा क्राइम है, आप ही बता दो, मांग भरना, बिंदी लगाना कौन सा क्राइम है जिसकी मुझे सजा तो देने की कोशिश कर रहे हैं लोग। सिर्फ मैं तो जब सनातन ये धर्म में आई, आपकी इसलिए जी मुझे टारगेट करके बैठे हैं सब लोग, पाकिस्तान के लोग, और मोमिन मलिक उनका पूरा साथ दे रहा है। मोमिन मलिक का जो बैकग्राउंड देखिए, जो मैं उनकी वीडियो डाल रही थी, रेगुलर उनकी वीडियो में डाल रही थी, वो मुझे लगातार धमकियां दे रहा था कि मैं ऐसी इसकी वीडियो वायरल करूंगा, ऐसी इसकी वीडियो वायरल, उसकी वो धमकियां लाइव में यूट्यूब में लाइव बैठ के दे रहा था। उसके अपने यूट्यूब में कोई जाके देख लो, वो लाइव बैठ के धमकियां दे रहा मुझे मेरे प्यारे भाई डॉक्टर एपी सिंह को, मीना जी को, हमारे परिवार को, हर तरह से वो कष्ट, दुख, परेशान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो उसका काम है। मुझे नहीं लगता वो वकील है। वकील वकील कोई यूट्यूब में अदालत खोल बैठे हैं, वो तो वकील यूट्यूब नहीं चलाते, वकील यूट्यूब में अदालत नहीं खोलते। उसने अपना प्राइवेट अपना अकाउंट बनाया है, मोमिन मलिक एडवोकेट यूट्यूबर, उसी बैठ के यूट्यूब पे बैठ के अदालत खोलता है वो, और गाली गलौज करता है वो, मुझे, मेरे बच्चों को, हमारे घर परिवार को परेशान करने की कोशिश करता है वो। ये गलत है। वकील ऐसा नहीं, वकील का काम है सब केस लड़ना, ना कि किसी को गाली गलौज करना। तो इन सब की वजह से आपके और सचिन जी के रिश्ते में कोई बाधा आई? हमारे रिश्ते में हमें एक दूसरे पे विश्वास है, हमें एक दूसरे पे भरोसा है, हम दोनों में नहीं है, क्योंकि हमें पता है हकीकत क्या है। उनकी झूठे आरोप लगाने से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हिंदुस्तान में हूँ, हिंदुस्तान ने मुझे इतना अपनाया है, इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, मेरे बच्चों को अपनाया गया है, तो उस देश के लिए मैं कुछ गलत बोलूंगी या गलत सोचूंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान के लिए गलत बोला, पाकिस्तान के लोगों की वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैंने वो बोला है, मैंने उनको गाली नहीं दी, जो उन्होंने किया मैंने वो बताया है कि भाई ऐसे ऐसे करते थे और करते हैं। हलाला करना, औरत को बिल्कुल इज्जत ना देना, बच्चा पैदा करने की मशीन समझना, 3 तलाक बोल के छोड़ देना, एक उसकी मैं भी मिसाल हूँ। मैं नहीं कहती कि जी, इस्लाम आपने धर्म गलत हलाला है, की मैं ये बात कही, कहती हूँ आप ये इस लोग चीज गलत को है। किस तरह लेती हैं? बुरा लगता है मैडम, बहुत ज्यादा दुखी हो गई हूँ मैं चिल्ला के अपनी सफाई दे दे के इतने 1 साल हो गया है, और ऐसे लोगों को मैं सफाई दूं, ऐसे लोग जब सब दुनिया को पता है कि ये चाल चल रहे हैं, झूठी एडिटिंग कर रहे हैं, झूठे बकवास बोल रहे हैं, अपने बंदों से बुलवा रहे हैं। वो जो आदमी है वो हैदर का रिश्तेदार है, कोई आया गया नहीं, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, वो हैदर का रिश्तेदार है, वो बुक्टी बलोच है, वो हैदर के गांव का, मेरा रिश्तेदार नहीं है वो। मेरा रिश्तेदार ना मेरी कभी बहन आई, ना मेरा कभी भाई, ना मेरा कोई खानदान में कभी आया, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद छोड़ दिया था, उनको भी पता है। उन्होंने मुझसे रिश्ते तोड़ दिए थे, तब जाके मैंने ये कदम उठाया था, अपनी जिंदगी का फैसला लिया था। तो आज अच्छा, वो मुझे बात ये भी टारगेट कर रहे सामने हैं। आई थी कि गुलाम हैदर इंडिया आने वाले हैं और उनके वकील ने ये कहा था कि अगर वो इंडिया आ गए तो आपके और आपके हस्बैंड प्लस आपके लॉयर को जेल हो सकती है, तो इस पे आपको क्या लगता है? मैं बताऊँ आपको, वो तो यूट्यूब पे बैठ के दिन रात कोई कागज दिखाता है। आज तक ना हमें कोई नोटिस मिला है, ना 27 मई का, ना 10 जून का, ना कोई आगे ना पीछे, ना करोड़ों का, ना लाखों का, कोई हमें नोटिस नहीं मिला। पहली बात, उसके झूठ बता रहे, वो यूट्यूब पे बैठ के लोगों को बेवकूफ बना रहा है, जो जो उनको देखते हैं, या हैदर या कुछ पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहा है कि हाँ ये कर दिया। मतलब उसकी कोई नोटिस तो हमें आया नहीं, ये तो मैं सबको बता रही हूँ, नोटिस नहीं आया, आज तक हमें कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ। अदालत का नोटिस आएगा तो हम भी उसको फॉलो करेंगे, कि हमें विश्वास है यहाँ की अदालतों पे, पर हमें कोई नोटिस अभी तक नहीं आया। दूसरी बात, ये पाकिस्तान से कुछ भी ले रहा है, कुछ भी खा रहा है हैदर, कुछ कट्टल्लू वहां के लोग हैं, जहादी लोग हैं, जिन मुझे मतलब परेशान कर रहे हैं, जिनकी वजह से जो करवा रहे हैं, हम्म। उन्हीं से मिला हुआ है ये, उनके कहने पे कर रहा है। ये सोच रहा है कि ऐसी ऐसी चाल चल के मैं सीमा को परेशान करूंगा, केस भी नहीं लड़ूंगा और सीमा को जेल करवा दूंगा। अरे ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब मतलब इंसाफ होता है। मैं एक जी औरत हूँ, अभी भी बैठे हैं बाहर सिक्योरिटी वाले, अभी भी बैठे हुए हैं,
उनको पता नहीं कि मैं एक कदम घर से बाहर नहीं जाती। सीसीटीवी कैमरे एपी लगे सिंह हुए जी हैं कि आप मैं फिर भी कानून जी को फॉलो करके बैठी हूँ यार।